मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है ज्ञानश्री एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तिका संस्कृत निर्झरा के पहले पाठ के बारे में, जिसका नाम है उत्तराखंडस्य चत्वारि धामानि। पिछली कक्षा में हमने इस पाठ का वाचन किया था और साथ ही साथ हिंदी अर्थ भी जाना था। आज की कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। जो भी प्रश्न पाठ पर आधारित हैं उन सभी प्रश्नों का हम यहाँ पर समाधान करेंगे। तो आइए आज की कक्षा में आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने इस पाठ का पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है यमुनोत्री मंदिरम कस्मिन जनपदे अस्ति। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है कस्मिन, इसका अर्थ है किस में, और इस पूरे क्वेश्चन का हिंदी अर्थ होगा यमुनोत्री मंदिर किस जनपद में है। तो यहाँ पर पूछा गया कि यमुनोत्री जो मंदिर है वह उत्तराखंड के किस जनपद में है। तो इसका आंसर होगा उत्तरकाशी जनपदे। उत्तरकाशी जनपदे यमुनोत्री मंदिरम उत्तरकाशी जनपदे अस्ति। अगला प्रश्न है भागीरथ्याः उद्गम स्थलम कुत्र वर्तते। इस पूरे वाक्य में क्वेश्चन वर्ड है कुत्र। कुत्र मीन्स होता है कहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ। तो पूछा जा रहा है भागीरथ्याः, भागीरथी का, उद्गम स्थल मतलब जहाँ से वो निकलती है, कुत्र वर्तते कहाँ है। तो इसका आंसर होगा गौमुख नामक स्थानम। भागीरथी का जो उद्गम स्थल है वह है गौमुख नामक स्थान। अगला क्वेश्चन है चमोली जनपदे किम धाम अस्ति। इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड है किम। किम का मतलब होता है क्या या कौन। तो इस पूरे वाक्य का हिंदी अर्थ है चमोली जनपद में कौन सा धाम है। तो इसका आंसर होगा बद्रीनाथ धाम। चमोली जनपद में बद्रीनाथ धाम है। अगला प्रश्न है केदारनाथः कस्याः नद्याः तटे विद्यते। इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड है कस्याः, इसका मतलब है किसके, और इस पूरे वाक्य का हिंदी अर्थ है केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर है मंदाकिन्याः। मंदाकिन्याः मतलब मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ स्थित है। अगला प्रश्न है गंगोत्री मंदिरस्य कपाटम कस्मिन् दिने उद्घाट्यते। इसमें क्वेश्चन वर्ड है कस्मिन्। कस्मिन् का अर्थ मैंने अभी आपको बताया किसमें। तो इस पूरे वाक्य का हिंदी अर्थ है गंगोत्री मंदिर के कपाट किस दिन खुलते हैं या किस दिन में खुलते हैं। तो इसका आंसर है अक्षय तृतीयायाः शुभ दिने। अक्षय तृतीया के शुभ दिन में गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलते हैं। अगला प्रश्न है भारतस्य चतुर्षु धामसु किम उत्तराखंडे स्थितमस्ति। भारत के चारों धामों में कौन सा धाम उत्तराखंड में स्थित है। कि मतलब कौन सा। तो इसका आंसर है बद्रीनाथ धाम। भारत के जो 4 धाम हैं उनमें से बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है बद्रीनाथः कस्याः नद्याः तटे विद्यते। तो इसमें भी जो क्वेश्चन वर्ड है वह है कस्याः, इसका अर्थ है किसके, और इस पूरे वाक्य का हिंदी अर्थ है बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदायाः। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है उत्तराखंडस्य चतुर्णाम धामनाम नामानि लिखत। तो इस प्रश्न का हिंदी अर्थ है उत्तराखंड के 4 धामों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंडस्य चत्वारि धामानि यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथः च। अगला प्रश्न है यमुना कस्य पुत्री कस्य च भगिनी अस्ति। यमुना कस्य पुत्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है कस्य। तो कस्य पुत्री मतलब किसकी पुत्री, कस्य च भगिनी और किसकी बहन है। यमुना नदी किसकी पुत्री और किसकी बहन है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम लिखेंगे यमुना सूर्यस्य पुत्री यमस्य भगिनी चास्ति। यमुना जो नदी है वह सूर्य की पुत्री है और यमस्य यानी यम की बहन है। आगे बढ़ेंगे।
तीसरा प्रश्न है केदारनाथ मंदिरस्य निर्माणम केन कृतम। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है वह केन। केन मतलब किसके द्वारा, किसके द्वारा। तो पूरे वाक्य का हिंदी अर्थ है केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। इसके आंसर में हम लिखेंगे केदारनाथ मंदिरस्य निर्माणम पांडवराज्ञा जन्मेजयेन कृतम। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव राजा जन्मेजय के द्वारा किया गया। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ धामनः नाम बद्रीनाथः कथम अभवत। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है कथम। कथम मतलब कैसे या किस प्रकार। पूरे क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है बद्रीनाथ धाम का नाम बद्रीनाथ कैसे हुआ। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लिखेंगे लक्ष्मी बद्री वृक्षस्य रूपम धृत्वा चिरकालम तपः कृतवती तपसा प्रसन्नो भूत्वा विष्णुः उवाच हे लक्ष्मी अद्यारभ्य इदं स्थानं बद्रीनाथ इति नामना ज्ञास्यन्ति। तो एक बार लक्ष्मी जी बद्री वृक्ष का रूप धारण करके बहुत समय तक उन्होंने तपस्या की और इससे खुश होकर विष्णु ने उन्हें कहा कि हे लक्ष्मी आज के बाद यह स्थान बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंडस्य चतुर्णाम धामनाम यात्रायाः कर्मः कः अस्ति। कः मतलब कौन या क्या। तो इस पूरे क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा का क्रम क्या है। तो किस क्रम में हमें उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा करनी चाहिए। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे उत्तराखंडस्य चतुर्णाम धामनाम यात्रायाः कर्मः अस्ति यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथः च। उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा का क्रम है सबसे पहले यमुनोत्री, उसके पश्चात गंगोत्री, केदारनाथ और अंतिम में बद्रीनाथ। आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है सुखदम वातावरणम अत्र विशेषण पदम किम। तो यहाँ पर जो सुखदम वातावरण ये जो दो शब्द हैं इसमें हमें बताना है कि विशेषण पद क्या है। चूंकि वातावरण जो है वो संज्ञा पद है और इसकी विशेषता बतलाने वाला शब्द है सुखदम। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे सुखदम। सुखदम अत्र विशेषण पदम। अगला प्रश्न है यमुना देव्याः इति पदे का विभक्ति। तो इसमें जो विभक्ति है वो है षष्ठी एक वचन। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे षष्ठी एक वचनम। अगला प्रश्न है शांतम अस्य विलोम पदम किम। शांतम ये जो शब्द है इसका विलोम पद क्या है। तो इसका बहुत सामान्य सा उत्तर होगा अशांतम। शांत का होगा अशांतम। अगला प्रश्न है इत्यस्य इति पदस्य विच्छेदम किम। इत्यस्य इस पद का विच्छेद क्या होगा यानी संधि विच्छेद क्या होगा। तो यह होगा इति अस्य। यहाँ पर यण संधि है। ये जो इति ये तो में जो ई है इसका य हो जाता है क्योंकि उसके पश्चात यानी अस्य में जो स्वर है वह भिन्न स्वर है। तो ई का य हो जाएगा और अस्य उसमें जुड़ जाएगा, शब्द बनेगा इत्यस्य। तो यहाँ पर यण संधि है। अगला प्रश्न है प्रमुदिताः इत्यत्र कः उपसर्गः प्रयुक्तः। जो शब्द है प्रमुदिता इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे प्र उपसर्ग। तो इस शब्द में प्र उपसर्ग है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मेलनम कुरुत। तो यहाँ पर जो अ वर्ग में जो भी शब्द दिए हैं इनका हमें मिलन करना है ब वर्ग के शब्दों के साथ। तो सबसे पहला शब्द है गंगोत्री। तो चूंकि गंगोत्री उत्तरकाशी में है तो यहाँ पर हम इसका मिलान करेंगे उत्तरकाशी शब्द से। इसी प्रकार से केदारनाथ जो मंदिर है वह रुद्रप्रयाग में स्थित है, इसलिए हम इसका मिलान करेंगे रुद्रप्रयाग शब्द के साथ। बद्रीनाथ धाम जो है वह चमोली में है तो हम इसका मिलान करेंगे चमोली शब्द के साथ। सूर्य कुंड जो कि गंगोत्री में है तो इसका मिलान करेंगे गंगोत्री शब्द के साथ। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ होगा, यमुनोत्री लिखा गया है लेकिन असल में आएगा गंगोत्री, तो हम इसको ऐसे कर देंगे। और अंतिम जो शब्द है व्यास गुहा यानी व्यास गुफा, यह बद्रीनाथ में है तो हम इसका मिलान करेंगे बद्रीनाथ शब्द के साथ।
आगे बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है अस्मिन् स्थले अनेके, और पे खाली स्थान है, बाद में है दृष्टिगोचराः भवन्ति, इस स्थान पर अनेक खाली स्थान दृष्टिगोचर होते हैं। तो यहां पर आएगा जल प्रपाताः मतलब झरने। अगला है यमुना सूर्यस्य खालिस्तान यमराजस्य च खालिस्तान अस्ति, यमुना सूर्य की खालिस्तान और यमराज की खालिस्तान अस्ति मतलब है। तो यहां पर आ जाएगा पहले वाले जगह पर आएगा पुत्री और दूसरी जगह पर आएगा भगिनी। यमुना सूर्यस्य पुत्री यमराजस्य च भगिनी अस्ति। तीसरा है मंदाकिन्याः खालिस्तान केदारनाथ मंदिरम अस्ति, तो यहां पर आ जाएगा वाम भागे, मंदाकिन्याः वाम भागे केदारनाथ मंदिरम अस्ति। अगला है अत्रैव लक्ष्मी खालिस्तान रूपम धृत्वा खालिस्तान कृतवती, अत्रैव यहीं पर या यहीं, लक्ष्मी खालिस्तान रूपम धृत्वा रूप धरकर खालिस्तान कृतवती किया। तो इसमें आंसर आ जाएगा पहले वाले खालिस्तान में आएगा बद्री वृक्षस्य और दूसरे वाले में आएगा तपः। तो पूरा होगा अत्रैव लक्ष्मी बद्री वृक्षस्य रूपम धृत्वा तपः कृतवती। इसमें अंतिम है बद्री विशाले खालिस्तान विधानमस्ति, बद्री विशाल में खालिस्तान विधान है। तो यहां पर आ जाएगा बद्रीश पंचायतन पूजायाः, बद्री विशाले बद्रीश पंचायतन पूजायाः विधानम अस्ति। अगला प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, जो भी शब्द यहां पर दिए हुए हैं इनमें मूल शब्द क्या है, उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, ये हमें देखना है। तो पहला शब्द है गतवान, गतवान में उपसर्ग नहीं है, जो प्रकृति है मूल शब्द है वो है गम धातु और इसमें प्रत्यय है तवतु, तवतु। इसी प्रकार से गतवंतः में उपसर्ग नहीं है, सेम है, गम धातु है और प्रत्यय भी सेम है तवतु। इसी प्रकार से जो तीसरा शब्द है परसृतः, इसमें उपसर्ग है प्रकृति है मतलब मूल शब्द है सृज धातु, सृज, और प्रत्यय है त प्रत्यय त। इसी प्रकार से जो चौथा शब्द है दृष्टवा, इसमें उपसर्ग नहीं है, मूल शब्द है दृश्य धातु और प्रत्यय है त्वा, त्वा प्रत्यय। अंतिम शब्द है आरभ्य, इसमें उपसर्ग है आंग, मूल शब्द है रभ धातु, रभ धातु और प्रत्यय है ल्यप, ल्यप प्रत्यय। तो बच्चों इस प्रकार आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने संस्कृत निर्जरा कक्षा 11वीं पहला पाठ उत्तराखंड से चत्वारि धामानि पाठ के प्रश्नोत्तर किए, सभी प्रश्नों के हल किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जितने भी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए आपको समझ में आए होंगे। अगली कक्षा में हम संस्कृत निर्जरा का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।